Very excellent candidate you are. You are a very powerful orator. You speak very well. Thank you, sir. You have excellent command over both English and Hindi. Your vocabulary is very rich. So on that front, you will get additional marks. That is for sure. Second thing is you are very confident. Right from the first question, we have noticed that you are very confident, and till the last question itself, till then, you remain confident. आपका tempo throughout about half an hour आपका चला है mock interview about your confidence remained very good. So Thank this you, is sir. also an advantageous part. Your body language is good. Your facial expression is very good. Thank you, sir. अच्छा रहता है facial expression. Board members would be happy interacting with you, talking to you. आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है. आपसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, अलग अलग एरिया से सवाल पूछे गए हैं, एंड यू आर वेल इन्फॉर्म्ड. दिस ऑल्सो इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. आपको इसके लिए भी एडिशनल नंबर्स मिलेंगे. एक सबसे हाईलाइट जो एस्पेक्ट रहा आपके मॉक इंटरव्यू का कि एक दो ट्रैप आपके लिए बिछाया गया था, आप उस ट्रैप में नहीं फंसी. सबसे पहला जो अंतिम प्रश्न था, सेकंड लास्ट प्रश्न था अबाउट जो बिहार में बैन हुआ है लिकर. The honorable member tried to trap you as far as possible. 2 or 3 questions were asked, perhaps 4 questions were asked, but you alertly आप उससे बाहर आ गए. So that shows that you are a very alert candidate. यहाँ पे भी बहुत अच्छा आपका strong point है. Some of the areas जहाँ की आप थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा. पहला तो यह है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर से आप जहाँ से आप अभी एम्प्लॉयड हैं, जहाँ आप जॉब में हैं, वहाँ से आप आना चाहती हैं सिविल सर्विस में, तो क्यों आना चाहती हैं, तो नेवर एवर आलोचना नहीं कीजिएगा आपका जो अभी जो सेक्टर आप जहाँ काम कर रही हैं. इन दी सर मैं काम नहीं कर रही हूँ. The answer was something of this way, as if I got the point कि जो सिविल सर्विस का फील्ड है वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. दैट वाज द पॉइंट विच वाज कन्वेड थ्रू योर स्पीकिंग. तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक फील्ड का अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो दूसरे फील्ड की आलोचना नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा. दूसरी बात है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या चैलेंजेस आप देख रही हैं, तो वहाँ पर आपको माइल्ड पॉइंट्स देने हैं. आप जितना माइल्ड पॉइंट्स दीजिएगा उतना अच्छा होगा. अगर आप जो ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में बात कीजिएगा जहाँ की सरकार का लिमिटेशंस दिख जाए, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपने बात की और उसमें आपने कहा कि कुछ कुछ चीज़ों में समस्याएं हैं. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दी moment you talk about the limitations of these policies, you may get trapped. इसीलिए ऐसे पॉलिसीज को चुनिए जो कि बहुत माइल्ड हो, मॉडरेट हो, इजीली आप निकल सकिए. सर जैसे कोई एग्जांपल? जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसको बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, जो आम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं. तो ये माइल्ड पॉइंट बोलकर आप निकल सकते हैं. लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में, कोई स्पेसिफिक समस्याएं के बारे में अगर आप इफ यू स्टार्ट टॉकिंग, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू गेट ट्रैप्ड इन दोज क्वेश्चंस. ठीक है, हम लोग तो आसानी से आपको निकाल दिए, लेकिन वहां पे ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स माइट भी थोड़ा हार्श हो सकते हैं आपसे. इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. अनदर पॉइंट इज कि सपोज मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो इट इज वेरी एडवाइसेबल टू विड्रॉ एट द वेरी आउटसेट. ये ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय कि आप एंटर कर जाओ और उसके बाद जब थोड़ा सा आप बोल दो उसके बाद कहो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर. इस तरह से जब आप बोलिएगा तो वो एक तरह से इंप्रेशन देता है कि आपको पहले से आंसर नहीं पता था, लेकिन यू स्टार्टेड स्पीकिंग. और अगर मान लीजिए वो भी अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो फर्स्ट यू सीक परमिशन फॉर गेसिंग, उसके बाद ही आप आंसर को बोलना शुरू कीजिए. ठीक है. देन देयर वाज अ पॉइंट अबाउट योर सर्विस प्रेफरेंस. तो जो 3 तक आप सही बोले, 4th में यू सेड शायद, और जो 5th है उसमें बोले आई एम नॉट श्योर. तो जहां तक आप श्योर हैं उसी जगह तक आपको बोलना था, उसके बाद आप चुप हो जाते हैं. सर जैसे जो योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अच्छा यस सर, नहीं थे तो आपने शायद बोला. वो बोलने की आपको जरूरत ही नहीं थी, आप वहां पे चुप करते, साइलेंट हो जाते. The point is कि you have to play with your strong points in the interview. You should never reveal your weak points in interview. Never ever. You have to hide your weak points.
जब तक वो फोर्स नहीं करें तब तक जो है आपको नहीं जाना है उस डोमेन में. यू हैव टू प्ले विथ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एज वी हैव टॉक्ड. ओवरऑल बहुत शानदार आपकी पर्सनैलिटी है. यू स्पीक वेरी वेल, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑसम. यू विल गेट हाई मार्क्स इन द इंटरव्यू. थैंक यू. ओवर टू भावना मैम. Prerna Singh, जी मैम. you are a very potential candidate. You know, confidence is emanating from you. That is for sure. And that's a very good point of your personality. Other things, you should at least read about your graduation subject. यस मैम. थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो अभी मैम एक्चुअली 69th का मेंस है परसों से ना, तो अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड. फिर भी अगर आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा उसको ब्रश अप कर लेना है, बेसिक चीजों को, बिकॉज क्वेश्चंस वर वेरी बेसिक. यस. तो उतना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उतना बता दीजिए. ठीक है. अदर थिंग्स कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. फेशियल एक्सप्रेशन इज गुड, योर आई कांटेक्ट इज गुड, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी, कॉन्फिडेंस लेवल भी सही है. यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू दिस. बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड. ओवर टू मैम. प्रेरणा सिंह, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. जैसा कि सर ने कहा और मैम ने कहा, बस उन्हीं चीजों पर आपको ध्यान देना है और आप एक बहुत अच्छी कैंडिडेट है. जी मैम. हमें लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा. 69 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. थैंक यू. थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ भी आप देखिए. जी मैम. प्रेशर होता है लेकिन थोड़ा सा ब्रश अप करना है. ओके जी मैम. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू मैम.